अच्छा, कभी सोचा है कि ज्योग्राफी मतलब भूगोल हमेशा ये तय क्यों नहीं करता कि किसी जगह का मौसम कैसा होगा? आज हम लोग इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे समुद्री पश्चिमी तट की जलवायु के खास रहस्य को। तो सवाल ये है कि एक ही लैटिट्यूड पर मतलब धरती पर एक ही लाइन पर होने के बावजूद कुछ जगहों पर सर्दियां हल्की फुल्की और बारिश वाली क्यों होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ वैसे ही जगहों पर इतनी जबरदस्त जमा देने वाली ठंड और बर्फबारी क्यों होती है ना जीवदा? चलिए इस बात को समझने के लिए दो शहरों का उदाहरण लेते हैं। एक तरफ है लंदन और दूसरी तरफ है मॉस्को। दोनों शहर लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, पर लंदन में सर्दियों का एवरेज टेम्परेचर रहता है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक ठाक ठंड। लेकिन मॉस्को में वहां पारा गिरकर -10 डिग्री तक चला जाता है। सोचिए, -10, आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों है भाई? तो इस क्लाइमेट के कोड को क्रैक करने के लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी, और वो टूल है कोपेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये कोपेन सिस्टम क्या है? ये आप समझ लीजिए एक तरीका है जिससे दुनिया भर के क्लाइमेट को उनके टेम्परेचर और बारिश के सालाना और महीने के एवरेज के हिसाब से बांटा जाता है। एक तरह से ये हमारे क्लाइमेट की पहेली को सुलझाने वाली डिकोडर रिंग है। ठीक है, तो अब सीधे उस क्लाइमेट पर आते हैं जो इस पूरी पहेली के सेंटर में है, यानी मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। इसकी पहली खासियत, यहाँ सर्दियाँ बहुत हल्की होती हैं। एवरेज टेम्परेचर रहता है करीब 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंड है पर वैसी नहीं कि सब कुछ जम जाए। और गर्मियाँ वो भी काफ़ी कूल रहती हैं। एवरेज टेम्परेचर होता है लगभग 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, बहुत ही सुहाना मौसम। और सबसे ज़रूरी बात, बारिश। यहाँ साल के पूरे 12 महीने, जी हाँ पूरे साल लगातार बारिश होती रहती है। कोई ड्राई सीजन जैसा कुछ होता ही नहीं। तो आखिर इस अनोखे क्लाइमेट की सीक्रेट रेसिपी है क्या? चलिए अब इसके पीछे के कारणों को एक एक करके समझते हैं। ये पूरा क्लाइमेट ना एक 3 स्टेप वाले इंजन की तरह काम करता है। पहला स्टेप है पछुआ हवाएं या वेस्टर्ली विंड्स। ये हवाएं साल भर समुद्र से जमीन की तरफ बहती हैं, अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर। दूसरा स्टेप, गर्म समुद्री धाराएं। ये धाराएं एक बड़े से नेचुरल हीटर का काम करती हैं जो हवा को गर्म रखती हैं। और तीसरा और बहुत जरूरी स्टेप, पहाड़ों का ना होना। क्योंकि कोस्ट पर कोई बड़े पहाड़ नहीं होते, ये नम और हल्की हवा जमीन में काफी अंदर तक चली जाती है। तो अब जब हमने पहेली सुलझा ली है, तो आइए देखते हैं कि दुनिया में और कौन-कौन सी जगह हैं जहां ये क्लाइमेट पैटर्न देखने को मिलता है। ये क्लाइमेट आपको मिलेगा पश्चिमी यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और दक्षिणी चिली में भी। मतलब ये कोई एक जगह की बात नहीं, ये एक पूरा प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। जैसे कि पेरिस, जो अपने हल्के भीगे भीगे मौसम और रोमांटिक माहौल के लिए जाना जाता है, या फिर अमेरिका का सिएटल, जो अपनी लगातार बारिश और हरी भरी वादियों के लिए मशहूर है। और फिर न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, जिसे विंडी वैली भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र से तेज हवाएं चलना यहाँ बहुत आम बात है। ये सभी शहर इसी ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न के बेहतरीन उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? तो अब देखते हैं कि इस क्लाइमेट का असर कुदरत, खेतीबाड़ी और हमारी सभ्यता पर कैसे पड़ता है। देखिए, इस हल्के और नम मौसम का असर बहुत गहरा होता है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ खूब हरे भरे घने जंगल पाए जाते हैं। खेती के लिए भी ये जगहें बेहतरीन हैं, खासकर डेयरी फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात, इंसानों के बसने के लिए ये माहौल एकदम परफेक्ट होता है। यही वजह है कि इन इलाकों में आपको बहुत घनी आबादी देखने को मिलती है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, जलवायु वो स्टेज है जिस पर इंसानी इतिहास का पूरा नाटक खेला जाता है। ये बात क्लाइमेट और इंसान के विकास के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाती है। मतलब क्लाइमेट सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये हमारी दुनिया को बनाता है, उसे एक आकार देता है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, अगर समंदर हमारी दुनिया के थर्मोस्टैट हैं जो तापमान को कंट्रोल करते हैं, तो क्या होगा जब ये थर्मोस्टैट खुद ही लगातार गर्म होते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बातचीत को आज के सबसे बड़े मुद्दों से जोड़ता है और हमें और भी ज़्यादा जानने और समझने के लिए मजबूर करता है।